हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। मेरे बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। बीटेक मैंने कंप्लीट किया CSE IIT धनबाद से। और 3 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया एट सॉफ्ट सैमसंग। एंड उसके बाद मैंने कैट लिखा। 99 परसेंटाइल मैंने वहाँ पे लेके आया। और MBA कंप्लीट किया मैंने फाइनेंस में IIM रोहतक से। और फर्स्ट ईयर 1 साल मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक में निकाला, एल्पन कैपिटल में। 3 लेवल्स ऑफ CFA प्रोग्राम में क्लियर कर चुका हूँ। और मैं पढ़ा रहा हूँ तब से। मेरी हॉबीज़ है टीचिंग, क्रिकेट और चेस। chess.com का आईडी दे रखा है, यूट्यूब चैनल का नाम दे रखा है। ओके, ग्रेट। सो मैंने देखो जैसे स्विच किया है कंप्यूटर साइंस से फाइनेंस में, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा आज। कैट सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो आप 12 मंथ्स का लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स वेरी इकोनॉमिकल। और नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है। मेरा कोड यूज़ करोगे उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यूज़ माई कोड SURESH एंड एनरोल। हम लोग आज ये टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ लर्निंग हाउ टू लर्न। कैसे सीखना है। कुछ भी सीखना है नया, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है। सो आपने न्यूरॉन्स के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा यू शुड ट्रेन योर ब्रेन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ब्रेन को ट्रेन कैसे करना है वो जानने के लिए, ब्रेन काम कैसे करता है वो पता होना चाहिए। ब्रेन काम कैसे करता है। अगर कोई आपको नई चीज़ सीखनी है, फॉर एग्जांपल आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो आप जब साइकिल चलाते हो पहली बार गिरते हो, दूसरी बार गिरते हो, 10 बार गिरते हो, और उसके बाद वो साइकिल आपसे अपने आप चलती है। अब आपको ध्यान नहीं देना पड़ता बैलेंस के ऊपर, आपको बैलेंसिंग करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप बैलेंस होती है साइकिल और अपने आप आगे चलती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन सीख चुका है। आप अपने ब्रेन को सिखा चुके हो, तो अब अपने आप होंगी चीज़ें। सिमिलरली आप कोई गेम खेलते हो और कोई और नहीं खेलता है। आप उस गेम में 500 घंटे खेल चुके हो और कोई बिगिनर है, तो वो गेम आप बहुत अच्छा खेलोगे उस बिगिनर से। ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो गेम खेल रहा होगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? दो दिमाग है। जैसे कि हमारे लैपटॉप में दो चीज़ें, दो मेमोरी है। एक है रैम। रैम मतलब ये आगे का दिमाग मान लो, ये रैम है। और एक है हार्ड डिस्क, ये पीछे का दिमाग मान लो, हार्ड डिस्क है। अभी जो रैम है वो क्या करती है, वो कितनी होनी चाहिए, वो आप देखते हो स्पेसिफिकेशंस में अलग अलग कंप्यूटर के। रैम जो है वो अभी क्या सोच रहे हो आप, दैट इज़ रैम। अभी क्या सोच रहे हो। और हार्ड डिस्क क्या है, जो हमने सेव कर दिया है, मेमोरी में आ गया है। ठीक है। जैसे कि ये वीडियो अभी बन रहा है, तो ये वीडियो बन रहा है तो ये रैम में रहेगा। और जब ये वीडियो बन जाएगा तो ये हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएगा। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ। तो जब आप साइकिल चलाते हो पहली बार, तो एक पैटर्न बनता है आपके दिमाग में। न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बनता है। ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न को आप डार्क करते जाते हो जब आप बार बार चलाते रहते हो। आप फिर से साइकिल चलाते हो, फिर से पैटर्न बनता है, फिर से पैटर्न बनता है। और ये पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाता है। अब ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाता है कि ये परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अब जब ये पैटर्न स्टोर हो जाता है, तो आप इस पैटर्न के ज़रिए अपने आप साइकिल चलाते हो, आपको ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये पैटर्न बहुत डार्क हो जाता है। ऐसे कई सारे पैटर्न्स आपके दिमाग में बने हुए, जो आपने उनको सिखाया है दिमाग को, वैसे ही पैटर्न बनते जाते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब जब आप खाली बैठे हो तो आप कुछ सोचते हो, तो ये पिन बॉल की तरह है। पिन बॉल गेम खेला होगा आपने। पिन बॉल की तरह है। अभी पिन बॉल में क्या होता है, कहीं भी जाके लगता है, कोई भी पैटर्न आ जाता है। ऐसे ही होता है जब आपका दिमाग खाली है, कुछ नहीं सोच रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तब आपका दिमाग कुछ भी सोचता है जो कि इन पैटर्न्स में से कुछ एक होगा, मोस्ट प्रोबेबली। अब दिमाग कैसे काम करता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि एक पैटर्न के जरिए बनता है। किसका पैटर्न है? न्यूरॉन्स का पैटर्न है। अब एक टेड टॉक मैंने देखा था, उसमें क्या था, उसने एक साइकिल बनाई जिससे कि राइट में मोड़ोगे तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में मोड़ोगे तो राइट में जाएगा। अब वो साइकिल बहुत सारे लोगों को चलाने के लिए बोला गया कि ये चला के दिखाओ, तो वो नहीं चला पाए। और उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक ये ट्राई किया। ये बंदा है जिसने ऐसी साइकिल बनाई, उसने बहुत ड्यूरेशन तक ट्राई किया। फाइनली वो 1 साल 1.5 साल बाद जाके वो साइकिल चला पाया। लेकिन उसका जो छोटा बच्चा था, उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था नॉर्मल साइकिल चलाने में, तो उसको ये साइकिल सीखने में 2 महीने लगे। और उसने इतने लोगों को चैलेंज किया, कोई भी ये साइकिल नहीं चला पाया। आपको लगेगा कि यार मैं चला लूँगा, लेफ्ट मुड़ेगा राइट जाएगा, राइट मुड़ेगा लेफ्ट जाएगा, हो सकता है। लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो पैटर्न बना हुआ है,
वो इतना डार्क है कि उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। तो आपने जो लर्न कर लिया उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, आपको उसको हटाना है, तो वो हटना बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो पैटर्न जो बना हुआ है दिमाग में वो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। अब आपको उससे स्ट्रांग पैटर्न बनाने की ज़रूरत है, आपको डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरत है लाइफ में। टॉपिक पे आते हैं फिर से, लर्निंग हाउ टू लर्न। अब आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, फॉर एग्जांपल क्वांट्स, मुझे क्वांट्स का बैकग्राउंड नहीं है, अगर मुझे क्वांट आता नहीं है अगर, तो मैं कैसे सीखूँ? मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने कैसे सीखा? मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, मैंने CFA लेवल 1 भर दिया, जाते ही 2-3 महीने में एग्ज़ाम था, पता चला बहुत डिफिकल्ट है, अब क्या करें? भर दिया था यार, करेंगे यार, इस बार तो कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे, क्योंकि स्किल की वैल्यू है मार्केट में, स्किल की, नॉलेज की वैल्यू है। अब मैंने कैसे करा, मैंने कैसे नया चीज़ सीखी, वैसे ही आप भी कर सकते हो। एक वीडियो को मैं 2 बार 3 बार 4 बार देख लेता था, पूरा का पूरा 100 आवर्स का कोर्स था, वो 100 आवर्स का पूरा कोर्स मैंने एक बार देखा, फिर दूसरी बार देखा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर करके, फिर तीसरी बार देखा। जब मैं इतनी बार देखता हूँ कोई चीज़ तो उसका पैटर्न ज़रूर बनता है, उसका पैटर्न ज़रूर बनता है गाइस। वो पैटर्न डार्क ज़रूर होता है, वो जब डार्क हो जाता है तो अब वो रिकॉल करना बहुत मुश्किल नहीं होता। तो अब रिकॉल इज़ द नेक्स्ट स्टेप। एक बार आपने देख लिया पूरा, अब रिकॉल करो, आंखें बंद करके बैठो, रिकॉल करो। क्वांट में क्या पढ़ा था सर? अलजेब्रा ऑफ ज्योमेट्री। अलजेब्रा में क्या पढ़ा? ओ ये टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ्स, ये वो। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, फंक्शंस के अंदर क्या पढ़ा। तो वो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आप जीत गए, आप सीख गए। जितना जितना रिकॉल नहीं हो रहा है उतना वापस जाके वीडियो देखो, उतना वापस जाके पढ़ो। अब आते हैं उस चीज़ पे जहाँ पे दिमाग के मोड को समझते। देर आर 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ माई ब्रेन, वन इज़ डिफ्यूज्ड एंड वन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो न्यूरॉन्स है ये आप जब किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो तो आप सुन नहीं पाते हो कि आसपास वाला आपको क्या बोल रहा है, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो किसी चीज़ पे, बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे होते हो। तो दैट इज़ फोकस्ड मोड। कॉन्सेंट्रेटेड मोड इज़ फोकस्ड मोड, वेर यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग। And diffused mode is where neurons are diffused and its neurons are thinking like Elon Musk is thinking, like I will go to Mars, I will make my own rockets, see Tesla's share, well, where it is going. So all these things come to your mind when it is in diffused state. So बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट क्या करते थे, ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं और नींद आ रही है तो कुर्सी पे बैठे बैठे सो रहे हैं, और एक चाबी ले ली हाथ में, चाबी को लगा दिया हाथ में। अभी जैसे ही नींद अच्छे से लगने लगी तो हाथ ये जो है खुल गया थोड़ा, और चाबी नीचे गिर गई। जैसे ही चाबी नीचे गिरी वैसे ही वो नींद से उठे और उन्होंने पेन उठाया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उस समय डिफ्यूज्ड स्टेट में जा रहा था। इसीलिए आप सपने में बहुत ही चीज़ें देखने लग जाते हो, कुछ भी देखते हैं अलग अलग लोग। सो ये डिफ्यूज मोड का यूज़ करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव होता है, ये ऐसी चीज़ें लेके आता है। बचपन में मेरे साथ होता था, मैं एक क्वेश्चन पे लगा हुआ हूँ दिन भर, मेरे से वो सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं फोकस्ड मोड में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है, और मैं सोया, अगले दिन मैं उठा तो मेरे सपने में वो चीज़ आई थी और मैंने सॉल्व कर दी। यू वोंट बिलीव, मे बी आपके साथ हुआ हो ऐसा, मे बी आप बिलीव ना करो इस चीज़ को, लेकिन आप दोस्तों से पूछ के देखना कि ऐसा कभी हुआ था क्या। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो पैटर्न बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। उसको एक्सेसिबल करने के लिए विल गो इन डिफ्यूज मोड एंड देन यू विल एक्सेस दोज थिंग्स एंड योर सबकॉन्शियस माइंड विल वर्क एंड योर साइकिल विल बी बैलेंस्ड एवरी टाइम। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे अटेंशन टू साइकिलिंग, एंड यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड वाइल साइकिलिंग एज वेल। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यू न्यूरॉन्स कमिंग इन योर ब्रेन फॉर समथिंग, फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। तो न्यू न्यूरॉन्स कैसे बनाने हैं? एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, खेलो कूदो, जो करना है करो। न्यूरॉन्स बनते हैं एक्सरसाइज करने से, फिजिकल चीज़ करने से। फिजिकल चीज़ें करो, आपका न्यूरॉन डेवलप होगा, डेफिनेटली नया न्यूरॉन्स आएगा, और उससे पैटर्न्स बनाओ। वो पैटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग करो, उनको रिकॉल करके चेक करो, एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब ट्रेनिंग योर ब्रेन। You have done a great job training your brain. So you should be learning in such a fashion. If you are new, if you're new to any topic, any subject, you should spend as much as time you can spending. You can spend as much as you can spend. You should spend. क्यों? कितना सारा spend हो गया इसमें? क्यों? क्योंकि उतना ही पैटर्न बनेगा, उतना ही डार्क होता जाएगा वो पैटर्न, और उतना ही आसान होगा रिकॉल करना।
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और मेरे जो इससे पहले वीडियोस आए 3, आज ही आप देख सकते हो उनको। फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक शेयर किया, स्टोरी शेयर किया पोर्टफोलियो मैनेजर की, और स्टोरी शेयर किया इन्वेस्टमेंट बैंकर की, जिसमें आपको मज़ा ज़रूर आएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन ज़रूर करिए। यहाँ पे मेरे जो सेशंस होते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इसको शेयर ज़रूर करिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे इसको, उतना मुझे खुशी होगी, उतना मैं भी बढ़ पाऊँगा। और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, आप उसको लिखो नीचे चैट बॉक्स में, एंड आई विल कम अप विद अ वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन।